हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज का ब्लॉग मेरा एक बहुत ही फेमस टेंपल पे है जो कि है हिमाचल में, और जिसका नाम है जूलाकांडा। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉर्ड कृष्णा टेंपल। तो हमने प्लान किया ये वाला जो राइड है अपने दोस्त के साथ। मैं और मेरा दोस्त इस राइड पे गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो कैमरा था उसका वो मीडिया मोड वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था। तो भाई अपना सफ़र शुरू होता है मेरा होम टाउन कठुआ से। ये लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र था वन साइड। तो हम वहाँ से चलते हैं। तो हमें सबसे फर्स्ट में जो जगह अच्छी लगी वो थी किन्नौर वैली। ये है भाई गेटवे ऑफ किन्नौर वैली। तो हमने यहाँ पे इसको क्रॉस किया और आगे यहाँ पे थोड़े फ़ोटो शूट भी किए। तो बहुत ही अच्छी जगह है भाई। आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप बस से भी आ सकते हो और गाड़ी से भी आ सकते हो, बट हमने प्रेफर किया बाइक में जाना, क्योंकि हमें कभी भी मैं जो हिली एरिया में जाता हूँ तो मुझे बाइक में ही राइड करना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम वगैरह है आप बाइक से ओपन व्यू देख सकते हो वहाँ पे। तो हम जा रहे थे तो बीच में हमें झरना मिला, वहाँ पे हमने थोड़े फ़ोटो शूट किए। हम पहुंचने वाले हैं अभी जूला कांडा। अभी चलते हैं भाई। अभी कितना रह गया हमारे से 2.833 और उसके बाद हम करेंगे ट्रैकिंग। चलो आ जाओ। तो भाई हम पहुँच चुके थे जहाँ से जो जूलाकांडा टेम्पल का ट्रैक शुरू होता है। तो जहाँ से लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो भी भाई इस जूलाकांडा ट्रैक को करना चाहता है तो उसके लिए भाई सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है अपने आप को भाई फिट करो, क्योंकि ये ट्रैक आसान नहीं है। कि आप जो लोग रीलों में देखते हैं, बट रीलों में देखने से और ऑन ग्राउंड करने में बहुत फ़र्क है। तो प्लीज़ अपने आप को पहले फिट करना है, उसके बाद ये ट्रैक करना। क्योंकि हम मुझे पता है कि मैंने ट्रैक किया है, बट ट्रैक करना सबके लिए आसान नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्रैक करना है तो उससे पहले उसकी तैयारी पक्का करना। और भाई हमने ट्रैक शुरू किया और मेरे पास पूरा सामान मेरे साथ ही था। मेरा राइडिंग गियर्स वगैरह, पॉप टैट वगैरह सब मेरे साथ ही था, क्योंकि वहाँ पे जो नीचे था हमें होम स्टे मिला नहीं था। तो अभी हम कहाँ रखते इसको, तो हमने सारा अपने साथ ही कैरी किया। और मज़ा आ रहा था ट्रैक में। और थकान भी बहुत हो रही थी, बट जो वहाँ का मौसम था उसमें इतना महसूस नहीं हो रहा था। तो भाई अगर आपको जाना है तो आप पहले प्लानिंग करो पूरी कि कहाँ पे हमें स्टे करना है। पहले से बुकिंग करके रखना। जो हमारा ट्रैक का प्लान था हमने कुछ प्लान किया नहीं था, क्योंकि हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना था। तो उसके कारण हम बुकिंग करवा नहीं पाए, और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमें रूम मिले नहीं। तो इसलिए भाई सामान पूरा लेके हम साथ में चले थे। तो अच्छा था, ट्रैक अच्छा है, लेकिन बंदा थक जाता है ऊपर तक। अगर आपके पास सामान नहीं है तब तो ठीक है, क्योंकि ये जो जूलाकांडा ट्रैक है ऊपर जाते जाते इसकी हाइट लगभग 12,000 फीट पे पहुंच जाती है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। और इसलिए जो भी चीज़ करनी है तो उसको प्लानिंग के साथ करना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे साथ वहाँ पे मैंने फेस किया। कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जो आपका पॉप टेंट वगैरह वो ऊपर कैरी नहीं करने देंगे। अब इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे ये मतलब वहाँ पे वहाँ का
माहौल देख के पता लगा, ये मेरी थिंकिंग है कि आप लोग भी बताना कि वहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर जाओगे, जैसे 5-6 किलोमीटर ट्रैक करोगे तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों की। तो वो अगर आप अपना पॉप टेंट साथ में कैरी करते हो तो एक, जैसे हमने किया था तो हमने यहाँ पे टेंट लगाया था, तो हमें टेंट लगाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी में 2 मैन का 150 पे चार्जेस पे किया हमने एक रात का, और 4 मैन का शायद 300 है। तो टेंट मतलब कैरी ही नहीं करने देते हैं ऊपर। हमने तो शायद हम बाइक लेके ऊपर तक आ गए थे, इसलिए लोगों ने वहाँ से हमें आने दिया, अदरवाइज़ कैरी नहीं करने देते हैं। क्योंकि अगर आप लोग टेंट कैरी करके जाते हो तो मेरे ख्याल से उनका जो बिज़नेस है वो, उसमें थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए वो कैरी नहीं करने देते। बट यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे बंदा अगर कैरी करके आ रहा है सामान तो उसको कैरी करने दो। और वहाँ के रूल्स ये हैं कि अगर आप मतलब जो टेंट है वो एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ है, उसके अंदर अंदर तक ही आप लगा सकते हो, आप अपना कैंप कर सकते हो। वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि अगर उससे आगे लेके जाओगे तो फिर वहाँ पे गंदगी बढ़ती है। गंदगी बढ़ने से जो वहाँ का ऊपर का इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। बट ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि टेंट को कैरी करने नहीं देते थे, ये अच्छा चीज़ नहीं था। तो हमने जो ट्रैक है वो पहले दिन किया था 2:30 बजे शुरू, तो लगभग हमने 4 की 5 किलोमीटर चल के हमने ट्रैक बंद कर दिया था अपना ट्रैकिंग, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, तो हमने पीछे ही टेंट लगा लिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को हमने शुरू किया फिर से। तो ये हम पहुंच चुके थे जो ट्रैक, जहाँ पे जो प्राइवेट बाउंड्रीज़ हैं वो इससे पीछे है, जहाँ पे ये लड़का खड़ा है इससे पीछे है जस्ट। तो वहाँ से हमने क्रॉस कर लिया था, और सामान सुमून जो था हमारा वो टेंट में ही था सारा। तो दूसरे दिन हमें ट्रैक मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सामान नहीं था मेरे साथ, तो मज़ा आ रहा था ट्रैकिंग करने में। और अच्छा हुआ कि मैं सामान वहीं पे छोड़ के आ गया। अगर मेरे पास सामान होता तो मुश्किल हो जाता मुझे वो जो ट्रैक है वो कंप्लीट करना। तो भाई हम ट्रैक कर रहे थे, तो हमें पहले दिन शाम को ही हिमाचल के कुछ लड़के थे, वो मिल गए थे, तो उनके साथ ऐसे दोस्ती हो गई, मतलब भाइयों के जैसे। उनके साथ ही हमने फिर नेक्स्ट डे का प्लान किया कि हम इकट्ठे ट्रैक करते हैं। तो अच्छा लगा उनके साथ ट्रैक करके, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो ऐसा लगा कि जैसे भाई हैं अपने। और हमने फिर साथ साथ ही ट्रैक किया। तो हमने सुबह वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके, लगभग हमारा 3 किलोमीटर बाकी रह गया होगा, तो हमने वहाँ पे मैगी बनाया और फिर हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। तो मौसम बहुत अच्छा था यार, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे ना। मैगी खाने का ही अलग ही टेस्ट आ रहा था पहाड़ों में। वो जो कहते हैं ना कि असली वाली मैगी, जो पहाड़ों वाली मैगी, तो उसका टेस्ट हमें यहीं पे आ रहा था, मज़ा। तो भाई हम आए वहाँ से हैं, और अपनी मंजिल वहाँ पे है, और जो मंजिल के बीच का लास्ट ट्रैक है ये, वो सामने जाना हमें टॉप पे। बस यही कहना है भाई, अगर आजमाना है हमारे हौसलों को तो इन पहाड़ों को कहो और ऊंचा हो जाओ, लेकिन हम फिर अपनी मंजिल छोड़ेंगे नहीं। तो अगले 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे हम वहाँ पे। 7 बजने वाले हैं, लगभग 8 साढ़े 8 के बीच पहुंच जाएंगे वहाँ पे। फिर दिखाते हैं नज़ारा आपको, असली नज़ारा।
तो भाई दर्शन हो चुके थे हमारे, और ये देख लो कमीने दोस्त हैं ये, इनकी मस्ती कहीं पे भी शुरू हो जाती है। तो यार मौसम इतना अच्छा था कि वहाँ पे हमने फिर दर्शन किए, उसके बाद हमने लगभग 2 घंटे वहीं पे स्पेंड किए, और मन नहीं कर रहा था वापस आने का वहाँ से, लेकिन आना पड़ा हमें वापस। क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो जीना है। तो भाई ऐसे नज़ारों को छोड़ के किसी का मन नहीं करता वापस आने का, बट आना पड़ता है भाई। लाइफ सर्कल चलाना है तो भाई सब कुछ करना पड़ता है। और मैंने सब कुछ ब्लॉग बनाया था, बट यार एक मीडिया मोड मुझे धोखा दे गया, और मेरा जितनी मैंने मेहनत की थी सब पानी में फिर गई। क्या करें, जैसा ऊपर वाला चाहे वैसा ही होता है। तो भाई अच्छा हुआ कि मेरी जो वीडियो थी वो तो सेव रह गई। तो उसके बाद हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हमने सोचा चलो वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं चलता कि कब मौसम ख़राब हो जाए। तो भाई जिसको भी ट्रैक करना है तो अपना पूरी फुली प्रिपेयर होके जाएं ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मौसम हर 15-20 मिनट में चेंज हो जाता है। बारिश कब आ जाए कोई पता नहीं रहता। तो आप लोग अपना जो भी जो बारिश के लिए रहते हैं, पंचू टाइप रहते हैं, वो साथ में ही कैरी करें और इंजॉय करें वहाँ पे। और जितना टाइम स्पेंड करना है वहाँ पे स्पेंड करो, क्योंकि वहाँ पे जो आपको मन को शांति मिलती है उसका मतलब अलग ही लेवल की शांति है वहाँ पे यार। आप एक बार खुद ट्रैक करो, खुद जाओ वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्या चीज़ है ये जूलाकंडा टेम्पल, और वहाँ की जो जगह है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, कितना अच्छा है। तो ट्रैक करो, बट ट्रैक करने से पहले अपने आप को फिट करो, अदरवाइज़ आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर लोगे। क्योंकि बीच में हमने देखा कई लोग ऐसे थे कि उनसे ट्रैक हो नहीं पा रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भाई अच्छा है इन प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है कि अपने आप को आप उस लायक बना लो कि आप उस ट्रैक को कंप्लीट कर सको। तो हमने तो भाई ये ट्रैक कंप्लीट किया और बहुत अच्छा लगा हमें। तो जो भी जहाँ पे आने की सोच रहा है और जहाँ प्लानिंग कर रहा है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग से जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं तो उनको फॉलो करें। अदरवाइज़ जहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका शरीर ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपके दर्शन अच्छे नहीं होंगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग खुश रहें। सबको राधे राधे, बाय बाय।